बार एक विशाल देश था जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल थे कि किसी भी खतरे की आहट का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। यहाँ एक बड़ा समूह रहता था जो हर दिन की तरह अपने कामों में लगा हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि देश पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है जो किसी भी पल उन पर टूट सकता है। हालांकि इस भीड़ में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास एक किताब थी। उस किताब में लिखा था कि एक विनाशकारी आपदा आने वाली है जिससे केवल वही लोग बच सकते हैं जो किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। किताब में लिखा था कि सुरक्षित स्थानों पर जाने के उपाय हैं, पर इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये लोग जानते थे कि वक्त उनके हाथ से फिसल रहा है और उस घड़ी का आना तय था। समय धीरे धीरे बीतता गया और विनाश का समय नज़दीक आने लगा। उन चंद लोगों ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने प्रियजनों को यह रहस्य बताना चाहिए। पहला ख्याल उनके मन में अपने परिवार का आया। उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों के बारे में सोचा और फिर रिश्तेदार, फिर देश के बारे में। उन्होंने अपने माता पिता और भाई बहनों से बातचीत की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जिसका उल्लेख किताब में था। लेकिन मेरे प्रियो, उनके परिवार के कई सदस्यों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है। इसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी किसी ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और ये हंसते हुए कहने लगे, किसी किताब की बात पर क्यों यकीन करें। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने भी उनके शब्दों पर हंसी उड़ाई और उनके विश्वास को नकार दिया। अंत में उन लोगों ने अपने आसपास के अन्य लोगों, यहाँ तक कि पूरे देशवासियों तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रह सके। विनाश का समय तेज़ी से आता जा रहा था, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान दिया। अधिकांश ने केवल इस बात को एक अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। और फिर वो घड़ी आ ही गई। आसमान में गहरे बादल छा गए, धरती पर अजीब सी हलचल होने लगी और एक भयानक आपदा देश पर टूट पड़ी। भूकंप, बाढ़ और आंधी ने चारों ओर तबाही मचा दी। जो लोग किताब के निर्देशों का पालन करके सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे वे बच गए, परंतु जिन लोगों ने उनकी चेतावनियों का अनसुना किया था वे सब इस विनाशकारी आपदा के शिकार हो गए। मेरे प्रियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं आप इस कहानी से क्या समझे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।